हर सुबह सूरज निकलने से पहले गांव का डाकिया हरिराम अपनी साइकिल लेकर कच्चे रास्ते पर निकल पड़ता। जंगल से सटे इस रास्ते पर अक्सर सन्नाटा रहता, पर आजकल हरिराम को एक अजीब सा एहसास होता। पीछे मुड़कर देखने पर दूर झाड़ियों के बीच एक काला साया दिखता, एक काला तेंदुआ। वह न गुर्राता न पास आता, बस दूरी बनाए रखता, जैसे कोई अनदेखा प्रहरी हो। डर के साथ साथ हरिराम के मन में एक अनजानी शांति भी होती। गांव में चर्चा फैल गई, डाकिये के पीछे पैंथर चलता है। लोग डरने लगे। कुछ ने कहा, जंगल का जानवर कभी भरोसेमंद नहीं होता। हरिराम खुद भी उलझन में था। एक दिन रास्ते में उसकी साइकिल फिसल गई और वह गिर पड़ा। तभी झाड़ियों से वही पैंथर निकला। हरिराम की सांस अटक गई, लेकिन पैंथर ने हमला नहीं किया, बस सामने खड़ा होकर जंगल की ओर देखने लगा, जैसे किसी और खतरे से उसे बचा रहा हो। एक सुबह खबर आई कि जंगल के किनारे कुछ शिकारी घूम रहे हैं। उसी दिन हरिराम को जरूरी दवाइयों की डाक दूर बसे टोले तक पहुंचानी थी। रास्ते में अचानक शिकारी सामने आ गए। डर से हरिराम के हाथ कांपने लगे। तभी जोर की दहाड़ गूंजी। पैंथर झाड़ियों से निकल आया, पूरे रौब में। शिकारी घबरा गए और भाग खड़े हुए। हरिराम समझ गया, यह जानवर उसे नुकसान नहीं, रक्षा दे रहा था। उस दिन पहली बार हरिराम ने पैंथर की आंखों में ध्यान से देखा। उनमें क्रूरता नहीं, अपनापन था। हरिराम ने धीरे से कहा, तू मेरा रखवाला है ना? पैंथर शांत खड़ा रहा, फिर सिर झुकाकर जंगल की ओर लौट गया। उस दिन से डर की जगह विश्वास ने ले ली। हरिराम समझ गया, यह रिश्ता शब्दों का नहीं, भावनाओं का है। समय बीतता गया। गांव वालों ने भी देख लिया कि डाकिया सुरक्षित है। पैंथर अब रोज दूर से साथ चलता, जैसे मौन में पहरा दे रहा हो। एक दिन हरिराम ने जंगल के किनारे एक कटोरे में पानी रख दिया। पैंथर आया, पानी पिया और शांत नजर से हरिराम को देखा। उस पल हरिराम की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया, प्यार शब्दों से नहीं, साथ निभाने से पहचाना जाता है। और यूं एक डाकिया और एक पैंथर की अनोखी मित्रता गांव की सबसे सच्ची कहानी बन गई।